ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 9th क्लास केमिस्ट्री में हम करने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर्स। अब तक पढ़ा था हमने स्टेट ऑफ मैटर्स, दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है, दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ लिक्विड स्टेट चेंज इनटू सॉलिड और सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड, और solid can change into gases or gases can directly change into solid, or you can say liquid change into gas or gas change into liquid। that means interconversion पढ़ेंगे कि कैसे solid state of matter को liquid में convert कर सकते हैं और liquid state of matter को solid में या इसमें कैसे convert करेंगे। देखो, एक जनरल क्वेश्चन अपने माइंड में आता है कि which factor govern the change, कि हाउ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड या लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। तो सिंपल अगर हमारे ये कहें हाउ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, और वी कैन से हाउ स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज करेंगे ये हमने स्टडी करना है। तो हम इजीली क्या कह सकते हैं कि मैटर्स की स्टेट चेंज होंगी बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। तो सिंपली क्या राइट अप कर सकते हैं हम, स्टेट ऑफ मैटर चेंज बाय चेंजिंग its temperature and pressure। देखो, अगर किसी भी मैटर की हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दें, देन इट्स स्टेट इजीली चेंज। जैसे एक सिंपल से सिंपल हमारे पास एग्जांपल है आइस, जिसमें वाटर किसमें एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में। जैसे ही हम आइस को यहां मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट कब होगी आइस, जब यहाँ हम क्या करेंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे। और जैसे ही टेम्परेचर को राइज करेंगे, आइस किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर के अंदर आ जाएगी, जो जनरली हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। और ये कहें कि अगर लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर को हम फर्दर हीटिंग कर दें, और जैसे लिक्विड स्टेट को हम हीटिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा या फिर हम क्या बोले, बॉइलिंग कर दिया हमने। इसकी वजह से लिक्विड स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस स्टेट में। दैट मीन्स चेंज इनटू वाटर वेपर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया ये, वाटर वेपर के अंदर। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर वी चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर। जैसे ही मान लो हमारे पास वाटर वेपर्स है यहाँ, और वाटर वेपर्स को हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ कंडेंस कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, लोअर द टेम्परेचर्स एंड इंक्रीज द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वाटर वेपर क्या होंगे, कंडेंस होंगे, और टेम्परेचर कम करेंगे तो भी क्या होगा, वेपर स्टार्ट इनटू कंडेंस लिक्विड फॉर्म्स। तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट के ऊपर या सॉलिड पे प्रेशर का इफेक्ट कम होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर्स को डिक्रीज करेंगे, जैसे ही हम वाटर को फ्रिज में रखते हैं उसके अपर फ्रीजर कंडीशंस में, तो क्या हो जाएगा, वो वाटर चेंज इनटू आइस। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे या जैसे ही टेम्परेचर को राइज करेंगे, देन वन फॉर्म ऑफ मैटर चेंज इनटू अनदर फॉर्म्स। अब हमने इंटर कन्वर्जेंस को स्टडी करना है। इसके अंदर इंटर कन्वर्जन किसकी वजह से हो रहा है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब टेम्परेचर प्रेशर को डिफरेंट कंडीशन में हम यूज करेंगे। जैसे सिंपल अगर हम राइट करें, सॉलिड को हम गैस में चेंज करते हैं, that means solid directly change into gases, then we known as sublimation।
डायरेक्ट कंडेंसेशन हो रहा है, देन वी यूज डीसब्लिमेशन। इसी तरह से अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, और अगर गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं देन इट नोन एज कंडेंसेशन। सेम लाइक अगर लिक्विड से गैस बनाएंगे, सॉलिड बनाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग, और सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, और यू कैन से फ्यूजन। तो ये डिफरेंट प्रोसेस हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये सारा जो कन्वर्जन कैरिड आउट हो रहा है, डिफरेंट प्रोसेस कैरिड आउट हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड मेन फैक्टर इज टेम्परेचर्स। तो एक क्वेश्चन अपने माइंड में बनता है कि व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर क्या है, इट इज हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का जो हॉटनेस एंड कोल्डनेस फाइंड आउट करता है दैट इज टेम्परेचर्स। एंड टेम्परेचर्स मेजर इन, जो हमारी मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, हम किसमें मेजर करते हैं टेम्परेचर को, स्टैंडर्ड यूनिट इज केल्विन। अपनी जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज केल्विन। बाकी दूसरे यूनिट में भी मेजर करते हैं हम, जैसे डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इनकी स्केल हम स्टडी करते हैं। देखो अगर हम केल्विन स्केल की बात करें, केल्विन स्केल्स में अपनी स्केल 273.15 से केल्विन से और 373.15 केल्विन तक रेंज करती है, जो जनरली हम थर्मोमीटर्स में अगर स्टडी करें। इसी तरह से अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करें तो ये कहां से रेंज करेगी, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर सेम हम बात करें, देखो मेजरिंग यूनिट अपनी केल्विन है, सेकंड मेजरिंग यूनिट क्या है अपनी, डिग्री सेल्सियस, और थर्ड वन अगर अपनी मेजरिंग यूनिट की बात करें दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। अब डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल कहां से रन अप करती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दीज आर द रेंज दैट मार्क ऑन ए स्केल्स। अब जनरली हम कहें कि केल्विन स्केल क्या है, केल्विन स्केल इज स्टैंडर्ड यूनिट्स जो एक्सपेरिमेंटली हम यूज करते हैं, लेकिन ये कहे कि लेबोरेटरी स्केल कौन सी है तो हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। और हमें कहे कि क्लिनिकल टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, यानी डॉक्टर्स हैं वो किस में मेजर करते हैं टेम्परेचर, डिग्री फ़ारेनहाइट में। इससे रिलेटेड देखो हमें याद रखना है, यहाँ जो मेजरिंग यूनिट है हमारी, यानी टेम्परेचर को या तो केल्विन में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, या फिर किस में करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब ये टेम्परेचर किस रेंज में लाई करता है, उस स्केल के ऊपर केल्विन लाई करेगा 273 से 373 केल्विन तक। ये स्केल हमें बना रखा है अकॉर्डिंग टू फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी तरह से डिग्री सेल्सियस कहाँ लाई करता है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अपना डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ लाई करता है, 32 से लेके 212 तक। अब ये जो टेम्परेचर्स हम मेजर कर रहे हैं, अब टेम्परेचर्स को जो मेजरिंग डिवाइस है, हम देखो मेजरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलेंगे हम, जो डिवाइस हम यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है दैट इज थर्मोमीटर। यानी टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, थर्मोमीटर। अब आपस में इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी स्टडी करते हैं कि हाउ वंस फॉर्म ऑफ टेम्परेचर्स केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर हम ये कहें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स
रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स। क्या रिलेशन है? देखो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन और एक्यूरेट लिखे तो 1.5 केल्विन। तो जब भी हमें केल्विन में टेम्परेचर चाहिए, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि केल्विन में टेम्परेचर निकालना है, दैट मीन्स डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन में जो टेम्परेचर है उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कह दिया कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसको केल्विन में बताओ कितनी वैल्यू होगी, तो हम इजीली यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में कितना दे रखा है, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस की जगह पुट कर देते हैं 273.15 यहाँ ऐड कर दें, अपने पास वैल्यू कितनी आ गई अभी 273 में यहाँ डायरेक्ट ऐड कर देते हैं 298.15 केल्विन। तो अगर कोई भी हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है तो हम डिग्री सेल्सियस प्लस क्या कर देंगे 273 और हमें किसमें मिल जाएगा केल्विन में। ऐसे ही देखो अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस में भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको कह दें फाइंड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में निकालना है। इफ आपको दे दिया अभी 37 डिग्री सेल्सियस, तो कैसे निकालेंगे हम केल्विन में, जो डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको यानी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी हमें क्या करना है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे एंड 273 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 310 केल्विन। ऐसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि हमें ये कहे कि फाइंड वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस और आपको गिवन है यहाँ आपको दे दिया मान लो 370 केल्विन और इसमें डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास डाटा है, हम क्या करेंगे केल्विन में से 273 को माइनस कर देंगे, यानी अपने पास डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा 370 माइनस 273 कर देंगे। अब हमारे पास डाटा क्या आ जाएंगे देखो 7 और ये कितना रह गया अपना 9, ये क्या आ गया हमारे पास डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरह से आप कोई भी इंटर कन्वर्जन करके निकाल सकते हो। जैसे आपको कहे कि आप 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो डायरेक्ट हम एडअप करके निकाल दें, और केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे 273 माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये कुछ आपने सोल्व आउट करना है अपनी बॉडी टेम्परेचर्स का, रूम टेम्परेचर्स को हम एक और कर लेते हैं। इसी में रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, देखो हमें पता है अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो क्या हो जाएगा ये 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, क्योंकि देखो अपना टेम्परेचर ये 32 से लेके और 212 तक लाई करता है, तो हम 32 इसमें एडअप कर देते हैं। अब यहाँ इसको अगर सोल्व आउट करना है हमें कह दें कि आपने सिंपल क्वेश्चन आपको ये कह दिया कि आपको यहाँ प्रोवाइड है 35 डिग्री सेल्सियस और इसको आपने डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, कितनी वैल्यू आएगी, तो हम डिग्री सेल्सियस की जगह वैल्यू पुट करके निकालते हैं। देखो हमें डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल
निकालना है अभी। 9/5 इंटू 35 हमने वैल्यू पुट कर दी है प्लस 32। एक ध्यान रखना, पहले हम विद इन जो ब्रैकेट में है उसको सोल्व आउट करेंगे। हमारे पास कितना आ गया ये 63 प्लस 32, दैट मीन्स अपने पास कितना आ गया है 59, यानी कितना डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ गया हमारे पास 95। तो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक टेम्परेचर फॉर्म से सेकंड टेम्परेचर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अभी आपको मान लो प्रोवाइड कर दिया है कि आपने 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। कितनी वैल्यू आएगी अभी, तो हम क्या करें, अभी डिग्री सेल्सियस हमें कैलकुलेट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं। यानी जो डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है -32 करेंगे हम, और ये किसके बराबर आ जाएगा अभी 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस हमारे पास है। तो ये वैल्यू भी हम सोल्व आउट कर लेते हैं। देखो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है हमें 98, माइनस कर दे 32, ये किसके बराबर है 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास डाटा कितने आ गए हैं, देखो 66। अब डिग्री सेल्सियस को सोल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा 5/9, और हमारे पास डाटा किस में आ जाएंगे डिग्री सेल्सियस में। इसको अगर अप्रोक्स सोल्व करें हम तो 6 7 जा होते हैं 63, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 और हमें मिल जाएगा 36.5। क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या आ जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। देखो आपने इस तरह से एक फॉर्म ऑफ टेम्परेचर से नेक्स्ट फॉर्म ऑफ टेम्परेचर कन्वर्ट करना है। अब आपने कुछ कन्वर्जन न्यूमेरिकल आपके होमवर्क के लिए हैं जो आपने अपनी फेड नोटबुक में सोल्व करने हैं। आज के लिए आपका होमवर्क है ये फर्स्ट वन क्वेश्चन है, फाइंड आउट टेम्परेचर at which degree Fahrenheit and degree Celsius have same value if possible। सेकंड वन करना है आपने, कन्वर्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस, या आपने निकालना है 98.6 फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। सेकंड आपने इसी में करना है 75 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड फोर्थ वन आपने करना है इसी में 100 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वन आपने क्वेश्चन सेकंड जो सोल्व करना है, सॉरी थर्ड वन जो क्वेश्चन है कन्वर्जन ही करना है आपने, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन 70 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, और आपने सोल्व आउट करना है अभी 400 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस 675 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। एंड फोर्थ वन न्यूमेरिकल करना है आपने, कन्वर्ट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू केल्विन। देखो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, फ़ारेनहाइट से पहले डिग्री सेल्सियस निकालोगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।